नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की नई कार्य समिति की सूची आ गई है, यानी टीम किरण देव कंप्लीट हो गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस सूची को लेकर जो सुगबुगाहट पार्टी के भीतर होने लगी है, क्या आने वाले दिनों में वह कोई तूफान बनकर सामने आएगा? क्या यह सूची भारतीय जनता पार्टी के लिए ही गले की हड्डी बन जाएगी? सूची आते ही जिस तरीके से भूचाल मचा है, कार्यकर्ताओं में निराशा घेरने लगी है, वह चौंकाने वाली है। लोग या कार्यकर्ता सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि यह कैसी भाजपा है जिसमें कांग्रेसी चेहरे ज्यादा दिखाई देने लगे हैं, तो रिटायर्ड अफसरों की भी संख्या कम नहीं है। कांग्रेसी चेहरे भगवा चोला। गजब की भारतीय जनता पार्टी है। और इस दौर में, यानी जब से देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर सामने आए हैं, उसके बाद से जिस तरीके से वॉशिंग मशीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी बदनाम हुई है, उसकी झलक टीम किरण देव में भी देखने को मिल रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। न केवल कांग्रेसी बल्कि भ्रष्ट रिटायर्ड अफसरों के अलावा भी जिन पर यौन शोषण जैसे या बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं, वे भी यदि कार्य समिति में स्थान पाने में सफल हो जाते हैं, तो आप समझिए कि वे कार्यकर्ता जो सालों से दरी उठा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके मन में क्या बीत रहा होगा। भाजपा को कोसते कार्यकर्ता तो साफ कहते हैं कि जो लोग कांग्रेस के मंच से भाजपा को कोसते थे, भाजपा को गाली देते थे, वे लोग यदि कार्य समिति में पार्टी कैसे चलेगी इसका निर्णय करेंगे, तो फिर आम कार्यकर्ता क्या करेंगे। लेकिन अब वही लोग भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लेंगे, रणनीति बनाएंगे, जिसमें आप कई नाम ले सकते हैं। चिंतामणि महाराज है, विधान मिश्रा है, कामदा जोले है, चंद्रशेखर शुक्ला है, मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा का भी नाम ले सकते हैं। ये लोग भी पहले कांग्रेस में रहे हैं। हालांकि पुरंदर मिश्रा को कभी टिकट नहीं मिली, वे एक आम कार्यकर्ता की तरह थे। तो मोतीलाल साहू तो कांग्रेस के टिकट से सांसद चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि हिंदू, वे रायपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। डॉक्टर रमन सिंह को वे साहू समाज के अध्यक्ष रहते किस तरीके से गरियाते थे, यह भी किसी से छिपा नहीं। ऐसे में पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले, पार्टी को बार बार आंख दिखाने वाले लोग भी यदि कार्य समिति में स्थान पा जाते हैं, तो आप समझिए डॉक्टर विमल चोपड़ा का नाम इसमें ले सकते हैं, और भी नाम है। विशेष आमंत्रित सूची, कार्य समिति, स्थायी आमंत्रित सूची, इस तरह के नाम है, जिसमें प्रदीप गांधी के भी नाम है। याद कीजिए कि संसद में सवाल पूछने के एवज में घूस लेते गिरफ्तार हुए थे। पार्टी ने इन्हें हटा भी दिया था, सांसदी तक गई थी, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। 5,000 रुपए लेकर सवाल पूछा था। तो सुभाष जालान, इन पर तो यौन शोषण के आरोप थे। सारंगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर जब वे विराजमान थे, तब ये आरोप लगा था। उन्हें भी इस सूची में शामिल कर दिया गया है। तो परेश बागबाहरा कभी कांग्रेस, एनसीपी, अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, विधायक भी रहे हैं, जोगी सरकार में लाल बत्तीधारी भी रहे हैं, बेवरेज कारपोरेशन के अध्यक्ष भी थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी के इस स्थायी आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं। तब ऐसे
जमीनी कार्यकर्ता का यह कहना कि खून पसीना हमारा मलाई दूसरे का, यह आरोप कैसे गलत हो सकता है। मामला सिर्फ दल बदलुओं का नहीं है, मामला तो रिटायर्ड अफसरों का भी है, बल्कि वे रिटायर्ड अफसर जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते समय या विपक्ष में रहते हुए जेल भेजने का दावा करती थी, भ्रष्ट बताती नहीं थकते थे, वे अफसर न केवल पार्टी में शामिल हो गए बल्कि कई बड़े पदों पर भी बैठे हुए हैं या इस समिति में आ गए। सरकार में कौन कौन आए उसकी एक अपनी कहानी। सरकार में भी तो कई रिटायर्ड अफसर आ गए जिन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते रही, लाल बत्ती तक मिल चुका है उन्हें निगम मंडलों में। ऐसे लोगों की भी फेहरिस्त कम नहीं है। ऐसे में जो सवाल कार्यकर्ताओं के बीच दबी जुबान से एक फुसफुसाहट के रूप में, एक सुगबुगाहट के रूप में उभरने लगी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में अब समर्पित लोगों की कमी हो गई या समर्पित लोगों की पूछ परख कम हो गई। क्या दागी अफसरों को शामिल करना जरूरी था? क्या वे लोग जो जीवन भर कांग्रेस का झंडा उठाते रहे वे भारतीय जनता पार्टी के इस भगवा ब्रिगेड में फिट बैठ पाएंगे? कांग्रेस इस कार्य समिति को लेकर मजा ले रही है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस तो अब सीधा सीधा कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब दागी अफसरों की शरण स्थली बन गई है या फिर उन कांग्रेसियों की शरण स्थली बन गई है जिनकी जमीनी पकड़ नहीं। ऐसे में देखना है कि जो स्थिति बन रही है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में नाराजगी और निराशा घर कर रही है, क्या आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जमाना वोट चोरी का जमाना है, ये जमाना चुनाव आयोग से मिलकर तिकड़म करने का जमाना। ऐसे में किसी की नाराजगी और निराशाओं का कितना फर्क पड़ेगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो अब तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को यूं ही वॉशिंग मशीन नहीं कहा जाता। ऐसे में क्या कुछ होगा, कैसे इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आक्रोश व्यक्त करेंगे, ये अब पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।